हर कोई चाहता है अपने आप को जल्दी से जल्दी इम्प्रूव करना, अपनी ड्राइंग को जल्दी से जल्दी इम्प्रूव करना कि कैसे हम रियलिस्टिक स्केच बना सकते हैं, कैसे रियलिस्टिक ड्राइंग बनानी है, इसको कैसे इम्प्रूव करना है। सो गाइस, मैं आपको यहाँ पे आज कुछ टिप्स देने वाला हूँ जिससे आप अपनी ड्राइंग को बहुत जल्दी इम्प्रूव कर सकते हैं। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, डेली प्रैक्टिस। यस गाइज, मैं हर वीडियोस में बोलता हूँ प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आपको हमेशा प्रैक्टिस पर पूरा ध्यान देना। अगर आपको बहुत ज़्यादा आगे जाना है, बहुत ज़्यादा अपनी ड्राइंग को इम्प्रूव करना है, रियलिस्टिक ड्राइंग बनानी है, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपका रूटीन नहीं बनता है प्रैक्टिस में, तो आपको कैसे करना है, आपको डे बाय डे अपने टाइम को इंक्रीज़ करते रहना है जिससे आप डेली प्रैक्टिस कर सकोगे। लाइक जैसे आपका मतलब रूटीन नहीं है बैठने का ड्राइंग में, आपसे बैठा नहीं जाता, तो आप फर्स्ट दिन से लेके रूटीन बनाइए। फर्स्ट दिन मतलब कम से कम टाइम रखें एंड जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे डे बाय डे आपने उस टाइम को इंक्रीज़ करना है। जैसे फर्स्ट डे 15 मिनट बैठे, उसके बाद आप 5 दिन लगातार 15 मिनट बैठे एंड अगेन आपने फिर क्या किया, उस टाइम को अगेन उसको बढ़ा दिया, उसको 15 मिनट से 30 मिनट्स कर दिया या 20 मिनट्स कर दिया। ऐसे ही आपने डे बाय डे अपने टाइम को इंक्रीज़ करना है जिससे कि आपकी डेली प्रैक्टिस होती रहेगी और आपका एक रूटीन बन जाएगा, आपकी एक आदत बन जाएगी प्रैक्टिस करने की। क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको सारी नॉलेज इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। जो भी आपका पेशेंस लेवल होगा, आपकी ऑब्जर्वेशन पावर होगी, वो सब कुछ चीज़ें प्रैक्टिस से ही इम्प्रूव होगी। एंड सेकंड, हम यहाँ पे बात करते हैं बेटर रेफरेंस पिक्चर। अगर आपके पास पिक्चर बहुत ज़्यादा बेटर है तो आपका जो स्केच है वो भी बहुत ज़्यादा बेटर ही आएगा। क्योंकि अगर आप ब्लर पिक्चर लेते हो या जिसके पिक्सल फटे हुए हैं वो वाली पिक्चर लेते हो तो उसको अच्छे से मतलब ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे पिक को, जिससे कि क्योंकि वो पिक ब्लर है, आपको अच्छे से फीचर्स नहीं पता लगेंगे, आइज़ नहीं पता लगेगी, नोज़ नहीं पता लगेगा, कुछ अच्छे से ढंग से पता नहीं लगेगा, जिससे कि आप स्केच को इतना इम्प्रूव मतलब कि इतना बेटर नहीं बना सकते। और इससे क्या होता है कि आप अपने आप को जल्दी से जल्दी इम्प्रूव नहीं कर सकते। सो स्टार्टिंग में अगर आप बिगिनर है तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर पिक्चर ही लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप स्टार्टिंग में ही कमीशन वर्क स्टार्ट कर दो, क्योंकि कमीशन वर्क में जो पिक्चर हमारे पास आती है वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इतनी क्लियर नहीं होती। कुछ पिक्चर ब्लर्स भी होती हैं क्योंकि सामने वाले के पास हमें नहीं पता कि कैसी पिक्चर्स हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रैक्टिस में जो पिक्चर लेनी है वो आपको बिल्कुल क्लियर लेनी है एंड बिल्कुल मतलब हर एक चीज़ मतलब कि जो फेस पिक्चर है वो बिल्कुल साफ साफ दिख रहे हो। एंड गाइस, थर्ड हम यहाँ पे बात करेंगे आउटलाइन के ऊपर। जो फेस आउटलाइन होती है, हमें आउटलाइन कम से कम रखनी है, उसको रिमूव करना है। आउटलाइन मतलब कि जैसे कि आप यहाँ पे नोज़ पे देखते हो या जो लाइन पे देखते हो, किसी भी तरह की कोई आउटलाइन नहीं होती है। तो आपको इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना है। सो हमें स्टार्टिंग में नहीं पता होता कि हमें स्केच को रियलिस्टिक कैसे दिखाना है। जो आउटलाइन होती है उसको ज़्यादा डार्क नहीं रखना है, जैसे कि जो लाइन, जैसे मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि नोज़ में, जो लाइन में या हमारे किसी भी पार्ट में कोई इतनी आउटलाइन नहीं होती है, जस्ट ओनली शेडिंग पार्ट होता है। तो हमें एक दूसरे को मिक्स करना पड़ता है तो ही वो जाके रियलिस्टिक लगता है। एंड गाइस, फोर्थ हम यहाँ पे बात करेंगे डार्कनेस के ऊपर कि जब भी हम मतलब स्टार्टिंग में या हम अगर बिगिनर्स हैं, हम स्केच बनाना स्टार्ट करते हैं तो हमें डार्कनेस से बहुत ज़्यादा डर लगता है, फियर रहता है कि यार कहीं स्केच ख़राब ना हो जाए। तो डार्क करने से गाइस कभी मत डरो। अगर आप डार्क करने से, स्केच को थोड़ा डार्क करने से डरोगे तो आप कभी भी अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि रियलिस्टिक ड्राइंग में को डार्क करना पड़ता है, अदरवाइज़ वो रियलिस्टिक कभी नहीं दिखता। या तो आप बिल्कुल लाइट स्केच बनाओ, लाइट स्केच में पैच आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो स्टार्टिंग में हर एक बिगिनर्स की यह प्रॉब्लम रहती है कि उसे डार्क करने से बहुत ज़्यादा डर लगता है। मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लगता है स्केच को डार्क करने से, बट जो आपकी इम्प्रूवमेंट होगी वो स्केच को थोड़ा डार्क करने से ही होगी। अगर आप बिल्कुल मतलब लाइट टू डार्क चलते हो, लाइट टू डार्क, जैसे हम हेयर्स ड्रॉ करते हैं लाइट टू डार्क, वैसे ही आपको शेडिंग भी लाइट टू डार्क चलना है, जिससे कि आप बहुत जल्द से जल्द अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे। एंड गाइज, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करने वाले हैं हाइलाइट्स के ऊपर कि गाइज आप तब तक स्केच को रियलिस्टिक नहीं दिखा सकते जब तक आप उसे हाइलाइट्स ना करो। हाइलाइट्स के लिए सबसे मेन इरेज़र है टॉम्बो इरेज़र, जिससे कि हम हाइलाइट्स कर सकते हैं। वैसे बहुत से इरेज़र आते हैं, आप उससे भी हाइलाइट्स कर सकते हो, जैसे कि नीडेड इरेज़र भी आता है, वो भी हाइलाइट्स करने के लिए हैं। एंड काफ़ी इरेज़र आते हैं, आप सिंपल इरेज़र से भी हाईलाइट कर सकते हो। तो सबसे मेन चीज़ है हाइलाइट्स करना, क्योंकि हाइलाइट के बिना हम स्केच को रियलिस्टिक नहीं दिखा सकते हैं। जब तक हम स्केच को रियलिस्टिक नहीं दिखा सकेंगे, हम अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकेंगे। एंड हाइलाइट करना भी आपको आना चाहिए, वो आपको आएगा धीरे धीरे। जैसे जैसे आप करते जाओगे आपको धीरे धीरे नॉलेज हो जाएगी कि हमें कैसे, कहाँ पर हाईलाइट करना है, कहाँ पे मतलब कि शेडो आ रही है, कहाँ पे हमें मतलब देखना है वो अच्छे से कि रेफरेंस पिक्चर हमारी किस तरह से है, कहाँ पे हमें पता लग रहा है कि जैसे
लाइट आ रही है तो उस तरफ से हमें हाईलाइट ज़्यादा दिखाना है, एंड अगर जिस तरफ से आपकी लाइट कम आ रही है वहाँ से हाईलाइट हमें कम रखना है, मतलब कि वहाँ डार्क ज़्यादा रखना है। तो ये वाली चीज़ें आपको बहुत ध्यान देना जरूरी है। सो हम यहाँ पे जरूरी नहीं कि इरेज़र के साथ हम हाईलाइट दिखा सकते हैं, हम सीधा पेंसिल से शेडिंग करके भी उसे हाईलाइट दिखा सकते हैं, एक तरफ से डार्क करके एंड दूसरी तरफ से लाइट छोड़ के। तो हाईलाइट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बिना आप स्केच को कभी भी रियलिस्टिक नहीं दिखा सकते। एंड गाइज नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे जो मैं हर एक वीडियोस में बोलता हूँ कि ट्राई न्यू एंड बेटर थिंग। अपने जब भी आप कोई स्केच बनाओ तो कुछ नया बनाओ। अगर आप फेस ड्रॉ करते हो तो फेस में कुछ नया बनाओ और टफ़ बनाओ। अगर आप कुछ अलग चीज़ ट्राई करते हो लाइक कोई ऐसी थिंग जो मतलब बिल्कुल अलग है, तो पहले से टफ़ रेफरेंस पिक्चर लो, जिससे कि आप एक नया टेक्सचर सीखो, आप एक नई चीज़ सीखो, जिससे कि आपकी इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा जल्दी होगी। एंड गाइज नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करने वाले हैं लेयर टू लेयर शेडिंग करना। सो गाइस अगर आप लेयर टू लेयर शेडिंग करते हैं एंड देन ब्लेंडिंग करते हैं तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। इसमें पैच आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है एंड आपका जो स्केच है वो ख़राब भी नहीं होगा, और आप लाइट स्केच भी बना सकते हो एंड डार्क स्केच भी बना सकते हो। एंड जब भी आपको कोई डार्क स्केच या लाइट स्केच बनाना है, आपने लेयर टू लेयर ही काम करना है, चाहे जितनी मर्जी लेयर्स आपको लगानी पड़े। सो ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही लेयर में उस स्केच की शेडिंग कंप्लीट करनी है एंड देन ब्लेंडिंग कंप्लीट करनी है, राइट। तो अगर आप बिल्कुल स्मूथ और रियलिस्टिक स्केच बनाना चाहते हो तो आपको लेयर टू लेयर काम करना पड़ेगा, जिससे आपकी इम्प्रूवमेंट भी बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगी। हाँ, बट ये है कि स्केच बनाने में टाइम लगेगा ही लगेगा, क्योंकि हम एक बेटर और अच्छा मतलब रियलिस्टिक स्केच बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें टाइम तो लगेगा ही लगेगा। एंड गाइस नेक्स्ट एंड द लास्ट थिंग कि खुद को चैलेंज दो। जब तक आप खुद को चैलेंज नहीं दोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, तब तक आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकते। चैलेंज, अब हम बात करते हैं चैलेंज किस बात का दें। चैलेंज खुद को दें कि यस नेक्स्ट डे मैंने कुछ नया भी बनाना है और कुछ अलग भी बनाना है और ज़्यादा टाइम भी देना है। अगर आपके पास टाइम है तो, अगर नहीं है तो आप उतना ही टाइम दीजिए और खुद को ही चैलेंज लेके चलिए, दूसरे को चैलेंज लेके मत चलिए, सिर्फ़ और सिर्फ खुद को चैलेंज लेके चलिए, ताकि आप अपने आप को बहुत जल्दी इंप्रूव कर सकें। क्योंकि जब हम खुद से चैलेंज लेके चलते हैं तो तभी हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। मैंने भी अपने आप को काफ़ी चैलेंज दिए जब मैं इतना मतलब इम्प्रूवमेंट मेरी नहीं थी। अब तो मैंने काफ़ी अपने को इम्प्रूव कर लिया है। तो जिस टाइम इम्प्रूवमेंट नहीं थी मैं खुद को चैलेंज देता था कि यार मैंने ये चीज़ें करनी है। मैंने मतलब वह वो वाली रेफरेंस पिक्चर सेलेक्ट करता था जो मेरे को देख के लगता था कि यार मैं नहीं बना सकता। तो खुद को इस तरह का चैलेंज देना है ताकि आप अपने आप को बहुत जल्दी से जल्दी आगे बढ़ा सकें और अपनी स्केचिंग और ड्राइंग को इम्प्रूव कर सकें। सो गाइज़ मैंने आपको यहाँ पे दी कुछ टिप्स जिससे कि आप अपनी ड्राइंग को इम्प्रूव कर सकते हैं जल्द से जल्द। अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो, तो अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो आप अपनी ड्राइंग को इम्प्रूव नहीं कर सकते हो। तो इसलिए इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, उस पर एक्शन लो ताकि आप अपने आप को बहुत जल्दी इम्प्रूव कर सको। सो गाइज़ अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और जो इस चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड मैंने काफ़ी वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड कर दी, अगर आपने जाके नहीं देखे तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। काफ़ी ट्यूटोरियल्स हैं, टाइम लैप्स वीडियो हैं, कलर्स ड्राइंग के वीडियो हैं, राइट। तो आप जाके चेक कर सकते हैं, कुछ वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएंगी। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।